हेलो स्टूडेंट्स, प्रेरणा स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। इसमें कुछ टॉपिक्स हैं, पहले हम टॉपिक्स के बारे में देखेंगे। इसमें सबसे पहले आता है आयु के गुणधर्म। ठीक है, उस आयु के गुणधर्म में हम सबसे पहले पढ़ेंगे परिवर्त आयु क्या होता है, सम्मित आयु क्या होता है, विषम सम्मित आयु क्या होता है। सम्मित और विषम सम्मित आयु के योग के रूप में अगर अपने को मैट्रिक्स को लिखना है तो कैसे लिखेंगे। आयु का अगर संक्रिया देखें जैसे योग, वैकलन, गुणन और अतिगुणन, तो उनके बारे में लिखें। फिर आता है आयु योग गुणधर्म। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज आएंगी जैसे कर्म विनियमितता, साच्यता, योग्य तस्मत, योग्य प्रतिभा। ये क्या होता है? ठीक है, तो सबसे जैसे जैसे अपन पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इरेज करते जाएंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं परिवर्त आयु क्या होता है। तो परिवर्त आयु के बारे में डिस्कस करें। तो परिवर्त आयु में क्या होता है, जब भी अपन किसी मूल आयु का परिवर्त आयु लिखते हैं तो उसमें जो उसका पंक्ति जो है वो इसमें बदल जाते हैं, स्तंभ में बदल जाते हैं, और स्तंभ जो है वो पंक्ति में बदल जाते हैं। जैसे अपन मान लें ए बराबर कोई दे रखा है आपको 2, 3, 4, 5। ठीक है, और आपसे कहा जाए कि सर इसका परिवर्त आयु क्या होगा, तो इसका परिवर्त आयु बताओ। तो इसका परिवर्त आयु है, देखो 2 गुना 2 का है, तो बताया कि इसका जो पंक्ति जो है वो किसमें बदल जाएगा, स्तंभ में बदल जाएगा। तो अगर स्तंभ में बदले तो 2 और 3 है, तो यहाँ पर लिखते हैं कि 2 और यहाँ 3। देखो इसका पंक्ति जो है वो स्तंभ में बदल गया। यहाँ ऐसे ही 4 और 5 है, तो ये आ गया 4 और ये आ गया 5। तो किसी भी मूल आयु के अगर पंक्ति को स्तंभ में बदल दिया जाए और या स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया जाए तो ऐसे आयु को अपन क्या कहते हैं, परिवर्त आयु कहते हैं। ठीक है, परिवर्त आयु का अगर कोई और एग्जाम्पल लें तो जैसे a इक्वल टू अपन माने 1, 2 और 3। ठीक है, तो पहले इसका ऑर्डर देखो क्या है। इसका ऑर्डर है a गुना 3, इसमें 1 तो पंक्ति है और 3 स्तंभ है। अब इसका अगर परिवर्त निकालना तो इसका जो स्तंभ है वो क्या बन जाएगा, पंक्ति बन जाएगा। इसका पंक्ति जो है वो क्या हो जाएगा, स्तंभ। तो जो मैट्रिक्स आएगा वो कितना आएगा, 3 गुना 1। और अगर 3 गुना 1 का अगर क्या निकालना है आपको, परिवर्त आयु निकालना है, तो ये देखो 1, 2 और 3। देखो इसका जितने भी रो हैं वो किसमें बदल गई, कॉलम में बदल गई। इसमें पंक्ति जो है किसमें बदल गया, स्तंभ में बदल गया। ठीक है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। और इसका जो क्रम है वो 1 गुना 3 का, अब क्या हो गया 3 गुना 1 हो गया। तो ऐसे अपन कह सकते हैं कि परिवर्त आयु क्या होता है, मूल आयु जो होता है, मूल आयु के पंक्ति को स्तंभ में बदल दिया जाए तो ऐसा आयु मूल आयु का परिवर्त आयु कहलाता है। डेफिनेशन इसलिए बताइए कि इस साल जो है वो डेफिनेशन पूछा गया है, तो पूछ ले अगर तो बाय तो अपन को आना चाहिए कि क्या होता है। तो क्या होता है कि मूल आयु के पंक्ति को, ये जैसे मूल आयु है, इसका जो पंक्ति है इसमें बदल दिया जाए, स्तंभ में बदल दिया जाए, तो ऐसा आयु मूल आयु का परिवर्त आयु कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया इसका परिवर्त आयु। तो और एग्जाम्पल लें अगर, सेकंड देखेंगे तो ये कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट है सम्मित आयु। सम्मित आयु क्या होता है, सम्मित आयु का मतलब अगर इंग्लिश टर्म से देखो तो थोड़ा जल्दी समझ में आए, सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक क्या होता है, जैसे ए है, बी ले लो, बी को अगर ऐसे कट करें तो इसके दोनों पोर्शन क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो एक तरीके से सम्मित है, सिमेट्रिक है। सेम सिमेट्रिक में ये क्या होता है कि कोई अगर मैट्रिक्स दे रखा है और अगर आप उसका परिवर्त फाइंड करते हो
परिवर्त अवयव अगर याद करते हो तो वो दोनों अगर आपस में इक्वल है, ए और ए का ट्रांसपोज, तो ऐसी कंडीशन में वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ठीक है, जैसे अपन लें कोई एग्जांपल लें अगर, तो एग्जांपल अगर मान लें अपन कि कोई मैट्रिक्स दे रखा है आपको ए 2 3 3 4, ठीक है, तो अगर इसका ट्रांसपोज करें तो इसका ट्रांसपोज जो है वो क्या आएगा, जिसको हिंदी में परिवर्त कहते हो आप, क्या आएगा, 2 3 3 4। देखो कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका ट्रांसपोज किया या इसका परिवर्त किया तो दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये जो मैट्रिक्स होती है, एक ऐसी मैट्रिक्स होती है, सममित अवयव होता है, या अपन उसको कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, सममित अवयव या सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए जो है उसके इक्वल होना चाहिए ए ट्रांसपोज के। ठीक है, ऐसे अपन बात करते हैं विषम सममित। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें ए जो है वो इक्वल होता है माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज के। मतलब क्या हुआ कि अगर आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो और उसको फिर वापस माइनस से मल्टीप्लाई करो, तब वो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ऐसा जो मैट्रिक्स होता है वो विषम सममित अवयव कहलाता है। जैसे कोई एग्जांपल लें अगर इसका, तो इसका एग्जांपल एक नॉर्मल सा क्वेश्चन लें, तो जैसे मान लिया आपने 0 -2 2 और 0। ठीक है, ये है आपके पास, इसका ट्रांसपोज करो तो क्या आएगा, 0, जो रो है वो किसमें बदल जाएगी, कॉलम में। ये पंक्ति जो है किसमें आ गई, स्तंभ में आ गई। ऐसे ही ये पंक्ति जो है किसमें आ जाएगी, स्तंभ में आ जाएगी। तो यहाँ से देखो क्या है आपके पास, 0 2 -2 0, और अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले पूरे से, तो ये 0, ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये माइनस का है तो प्लस का, और ये 0। देखो वापस ए बन गया, तो ए ट्रांसपोज जो है वो किसके इक्वल हो गया, माइनस ऑफ ए। देखो ए जो है वो माइनस ऑफ ए ट्रांस, यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं कि ए जो है वो ए के परिवर्त के बराबर है माइनस ए। तो ऐसे जो मैट्रिक्स होता है उसको अपन बोलते हैं विषम सममित अवयव या स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, जिसकी कंडीशन क्या है कि ए जो है वो माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। ठीक है, ये जो है अपन क्या पढ़ लिया, परिवर्त अवयव, सममित और विषम सममित। उसके बाद में मैं नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन देखो क्या दे रखा है आपको, सममित एवं विषम सममित अवयव के योग। यहाँ योग का मतलब समझो कि अगर सममित अवयव और विषम सममित अवयव दोनों को अगर जोड़ा जाए तो वो किसके बराबर आना चाहिए, ए के बराबर आना चाहिए। इसके लिए अपन क्या मानते हैं, सममित के लिए जो कंडीशन है उसमें अपन P इक्वल टू मान लेते हैं 1/2 a प्लस b का ट्रांसपोज। ठीक है, इसको डैश से भी डिनोट करते हैं, ध्यान रखना। तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं a ट्रांसपोज, और अपन ये भी लिख सकते हैं a डैश। ठीक है, तो a प्लस a ट्रांसपोज ये किसके लिए होता है, सममित के लिए, जो किसके इक्वल आना चाहिए, p ट्रांसपोज के बराबर आना चाहिए। सेम विषम सममित के लिए अगर लिखें अपन, तो वो क्या होगा, Q मान लिया जैसे अपन, और Q किसके बराबर होगा, 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज से। अगर जैसे a माइनस a ट्रांसपोज करें और उसको 2 से डिवाइड करें तो वो इक्वल आना चाहिए किसके, माइनस ऑफ 2 ट्रांसपोज के। तो देखो ये सममित के लिए या विषम सममित के लिए, अगर दोनों को जोड़ा जाए, a जो होता है वो क्या होगा, सममित अवयव प्लस विषम सममित अवयव। और सममित अवयव के लिए अपन ने कंडीशन क्या ली है, P
और विषम सममित के लिए क्या दिया है 2। तो ए जो p प्लस क्यू के क्या होना चाहिए, बराबर आना चाहिए। ऐसा अगर कंडीशन है तो यहाँ जब p प्लस क्यू करोगे वो किसके इक्वल आ जाएगा, a के इक्वल आ जाएगा। और अगर इसको आगे भी थोड़ा एक्सप्लेन करें तो a प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस ए। तो ये क्या हो गया, किसी भी मैट्रिक्स को उसके सममित और विषम सममित आगे के योग के रूप में लिखा जा सकता है। तो वो किसके बराबर आ जाएगा, वापस a के बराबर आ जाएगा। नॉर्मली अगर आप मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करो तो ये a/2 a ट्रांसपोज अपॉन 2 a ट्रांसपोज अपॉन 2 से a ट्रांसपोज अपॉन 2 और ये a/2 और a/2 क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो ये वैसे तो नॉर्मली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसको सॉल्व करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाता है कि सममित और किसी भी सममित आव्यूह को सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त करो तो आपको पहले क्या निकालना होगा p और फिर आपको क्या निकालना होगा q। दोनों को आपने आपको जोड़ के अगर वो a के बराबर आता है तो आपने उसको क्या कर दिया, इस रूप में व्यक्त कर दिया। अदरवाइज आपने थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं क्या प्लस माइनस की मिस्टेक कर चुके हो आप। ठीक है, तो ये आपका हो गया सममित और विषम सममित आव्यूह के योग। ठीक है, 3 टॉपिक अपन पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अगर देखते हैं तो वो क्या दे रखा है आपको, आव्यूह पर संक्रियाएं। संक्रिया में क्या है, योग, व्यकलन, गुणन और अदिश गुणन। देखो समझो इन सब चीजों को। योग क्या होता है, सबसे पहले अपन योग की बात करते हैं। वैसे इसका जब इंट्रोडक्शन पढ़ाया था योग तो वहाँ पढ़ा चुके थे अपन, लेकिन फिर भी समझा देते हैं क्योंकि इस एक्सरसाइज में आएगा। योग का मतलब ये होता है कि जैसे अपन ए कोई मैट्रिक्स दे रखी है ए आई जे, ठीक है, m गुणा n तरफ, और b कोई मैट्रिक्स दे रखी है b आई जे m गुणा n। दोनों को क्या करना है, आपको जोड़ना है। और जोड़ तभी कर सकते हैं अपन किसी भी मैट्रिक्स का जब दोनों का क्या हो, क्रम क्या हो, बराबर हो। तो यहाँ देखो क्रम जो है दोनों का बराबर है, इसलिए अपन इन दोनों को क्या कर सकते हैं, योग कर सकते हैं। तो इनका योग जो होगा a प्लस b वो क्या होगा, a आई जे m गुणा n प्लस b आई जे m गुणा n। ठीक है, अब a आई जे और b आई जे जो है m गुणा n है। तो यहाँ कोई एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एग्जाम्पल अगर लें तो a मान लिया अपन ने 2 1 4 5 और अगर b माने अगर अपन तो 4 5 6 7। पहले तो अपन जब भी योग करें तो अपने को ये देखना होगा कि दोनों का क्रम बराबर है या नहीं है। तो यहाँ देखो ये भी 2 गुणा 2 का है, ये भी 2 गुणा 2 का है। तो इस कंडीशन में अपन दोनों को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो जैसे a प्लस b करें, मतलब a और b को अगर जोड़े अपन तो ये कितना आएगा, 2 1 4 5 और प्लस 4 5 6 7। तो जोड़ तब भी हो सकता है जब दोनों का क्रम क्या हो, बराबर हो। और जोड़ेंगे कौन से अवयव, जो सेम अवयव हो। जैसे 2 जो है वो a11 पे आता है, ये भी a1, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ये 6 आ जाएगा। ऐसे 5 में 1 जोड़ेंगे, ये 6 आ जाएगा। 4 में 6 जोड़ेंगे 10 और 5 में 7 जोड़ेंगे 12। तो ये दोनों जो आपका मैट्रिक्स दी है इन दोनों का क्या हो गया, योग हो गया। ठीक है, नॉर्मली योग वैसे ही करते हैं जैसे आप जोड़ते आए हो, जैसे 2 + 3 = 5 जोड़ में, लेकिन जोड़ना किसको, सेम अवयव को ही जोड़ना है। एक जैसे जो अवयव है, जैसे ये a11 है, ये a11 है, ये a12 है, ये a11 है, सिर्फ ये जुड़ेंगे। ऐसा नहीं है आप इसके साथ इसको जोड़ो तो आप गलती कर चुके हो, मिस्टेक कर चुके हो क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन व्यकलन। व्यकलन क्या होता है, ठीक है, बी अगर क्वेश्चन देखें तो व्यकलन जिसको हिंदी में आप घटाना भी कह सकते हो और इंग्लिश में आप इसको सब्सट्रैक्शन भी कह सकते हो। ठीक है, अब व्यकलन होता क्या है, ए अगर लेट करें तो ए आई जे, लेकिन मैंने कहा ऑर्डर क्या होगा, m इंटू n। बी आपने मान लिया b आई जे, लेकिन ऑर्डर क्या होगा, m इंटू n।
ठीक है, व्यकलन करना है मतलब दोनों को घटाना है, और घटाने के लिए क्या होगा, a माइनस बी, और वो किसके बराबर होगा, ए आई जे प्लस बी आई जे। लेकिन ध्यान रखना जब दो को घटाया जाता है तो सेम जो अवयव है उसमें ही माइनस होंगे, और दूसरी बात दोनों का जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो आप माइनस नहीं कर सकते हो। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में थोड़े रूल चेंज होते हैं, लेकिन एडिशन और सब्सट्रैक्शन मतलब योग और व्यकलन में दोनों जो है वो क्या रहते हैं, सेम ही प्रोसीजर रहता है। तो ये दोनों को अपन क्या करते हैं, माइनस करते हैं। एग्जाम्पल से अगर इसको एक्सप्लेन करें तो एग्जाम्पल में जैसे अपन ले ए बराबर ले लेते हैं 2045, और बी ले लेते हैं 12004, दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। तो यह 2045 तो माइनस करें 1204, तो माइनस करो, दो में से एक माइनस हुआ तो कितना आएगा, 1, 0 माइनस 2 माइनस 2, 4 माइनस 0 4, 5 माइनस 4 1। तो ये इन दोनों में क्या हो गया, व्यकलन हो गया। तो दोनों में याद रखना, योग में और व्यकलन में दोनों का जो क्रम जो है, ऑर्डर जो है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो आप ना तो जोड़ कर सकते हो ना उनको घटा सकते हो। इट मीन्स ना तो योग कर सकते हो आप, ना उनका व्यकलन कर सकते हो। ठीक है, गुणन का जो नियम है वो थोड़ा सा अलग होता है। उसमें क्या होता है, कैसे अपन मल्टीप्लाई करते हैं वो अपन डिस्कस करते हैं। देखो गुणन में क्या है, दो मैट्रिक्स को अगर गुणा करना है तो क्या होगा, मान लेते हैं ए मैट्रिक्स ए आई, गुणन पढ़ रहे हैं, गुणन वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन। गुणन में क्या होगा, ए मान लेते हैं अपन ए आई जे, ठीक है, और ए आई जे आप उसका ऑर्डर मान लेते हैं एम इंटू एन। सेम आप बी लाइक करोगे तो बी आई जे उसका ऑर्डर मान लिया एन इंटू कुछ भी मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं या एल मान लेते हैं। ठीक है, दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करोगे, ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई उसी कंडीशन में होगी जब फर्स्ट का जो कॉलम है वो सेकंड के रो के बराबर, मतलब पहले का जो स्तंभ है वो दूसरी की पंक्ति के बराबर है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्या नियम होता है, पहली आयु का स्तंभ बराबर होना चाहिए इसके दूसरी आयु की पंक्ति के। तभी आप क्या कर सकते हो, उनको मल्टीप्लाई कर सकते हो, गुणा कर सकते हो। मैं इनको गुणा नहीं किया है, तो जब गुणा करेंगे तो ये दोनों यहाँ से हट जाएंगे। तो आपके पास जो नया क्रम आएगा ए आई जे और बी आई जे का, वो क्या आएगा एम इंटू एल। याद रखना सबसे इम्पोर्टेंट है ये, बहुत जगह यूज होगा। मल्टीप्लाई जो है वो तभी किया जा सकता है जब फर्स्ट का क्या स्तंभ का दूसरे किसके बराबर हो, पंक्ति के बराबर हो, वरना उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, और नया जो उसका क्रम आएगा वो आएगा एन गुणा एल आएगा। ठीक है, ऐसे ही अधिक गुणन की बात करें, मैं एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो पहले एग्जाम्पल ये मान लेते हैं हम 2 3 4 5 और बी मान लो आप 2 0 4 3 2 5। वैसे मल्टीप्लाई जो इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया हुआ है, फिर भी एक बार आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है
तो इसका जो क्रम है वो क्या है, 2 गुना 2, और इसका कितना है, 2 गुना 3। तो देखो इसका जो स्तंभ है उसकी पंक्ति की क्या है, बराबर है, तो ये दोनों आपस में गुना हो जाएंगे। और गुणा कैसे होंगे, देखो स्तंभ जो है, पंक्ति जो होती है वो स्तंभ से गुना होती है। तो 2 को पहले 2 से गुना करेंगे और 3 को 3 से गुना करेंगे, ठीक है। फिर 2 को जो है वो 0 से करेंगे, फिर 3 को 2 से करेंगे, ऐसे 2 को 4 से करेंगे और 3 को 5 से, ठीक है। सेम यहाँ क्या होगा, 4 को किससे करेंगे, 2 से करेंगे और 5 को 3 से। सेम यहाँ 4 को 0 से और 5 को 2 से, 4 को 4 से, 5 को 5 से। तो गुणा जो होता है वो क्या होता है, पंक्ति को स्तंभ से गुणा किया जाता है, ठीक है। तो ये कितना है आपका, 4 और 9, 9 और 4 13। 2 को 0 से करेंगे 0, 3 को 2 से करेंगे 6, 4 को 2 से करेंगे 8 और 5 को 3 से करेंगे 15, 15 और 8 कितना हो गया, 23। यहाँ 4 को 2 से करेंगे 8 और 5 को 3 से करेंगे 15, 15 और 8 फिर से 23, ठीक है। सेम यहाँ क्या करेंगे, 4 को 0 से करेंगे और 5 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 10। और ये यहाँ किया 4 को 4 से किया 16 और 5 को 5 से किया 25, और 16 25 कितना हो गया, 27, ठीक है। तो 2 मैट्रिक्स का जो गुणा है वो अपन ने किया, तो यहाँ पे अपने पास आया 13, 6, 23, 23, 10, 41, ठीक है। इसी बेसिस पे अपन क्या करेंगे, अदिश गुणन करेंगे। अदिश गुणन क्या होता है, अदिश गुणन में सेम प्रोसीजर चलता है, ये अगर देखें अदिश गुणन, अदिश गुणन क्या होता है, जैसे ए जो है वो अपन ने मान लिया AIJ, ठीक है। इसका क्रम मान लेते हैं अपन n गुणा n। तो इसका अदिश का मतलब ही क्या होता है, कोई नंबर, तो इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। एक बार के लिए नंबर मान लेते हैं k, ठीक है। तो ये हो गया KA, तो ये भी क्या हो जाएगा, K × IJ। तो ये k जो है ये सारे एलिमेंट से गुणा हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर कोई एग्जांपल लें, जैसे a = मान लें 2, 3, 4, 5 और मेरे को 2a की वैल्यू फाइंड करनी है, 2a का मान ज्ञात करना है। तो 2a का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ 2 और ये क्या है, 2, 3, 4 और 5, तो ये 2 जो है वो सबसे गुणा हो जाएगा। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 2 को 3 से करेंगे 6, 2 को 4 से करेंगे 8 और 2 को 5 से करेंगे 10। तो ये आपका क्या आ गया, अदिश गुणन हो गया इसके लिए, ठीक है। यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया पोर्शन। नेक्स्ट जो क्रम विनिमय साक्ष्यता, योज्य प्रश्न एंड योज्य प्रक्रिया। देखो क्रम विनिमय क्या होता है, क्रम विनिमय का मतलब जैसे अपन नॉर्मली अगर लें तो 2 में 3 जोड़ें तो 5 आएगा और 3 में 2 जोड़ें तो भी 5 आएगा। तो ये जो नियम होता है ये होता है क्रम विनिमय का नियम, ठीक है। तो क्रम विनिमय का नियम देखो, इसका नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा। ये जो है AIJ M × n और BIJ M × n, दोनों में अगर क्रम विनिमय तो a + b जो करेंगे वो किसके बराबर आएगा, b + a आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, योग में जो है वो क्रम विनिमयता का नियम क्या होता है, लागू होता है, ठीक है। ऐसे ही माइनस में जो है अगर a - b जो b - a के बराबर नहीं होता है तो व्याकलन में जो है वो क्रम विनिमयता का नियम लागू नहीं होता है। योग की बात करें, व्याकलन की बात करें
और गुणन की बात करें, और बात करें योग, वैकलन और गुणन, तो योग में जो है क्रम विनिमयता का नियम लागू होता है। कैसे कि दोनों को अगर ऐड करें, a प्लस बी करें और b प्लस a करें, तो दोनों बराबर आएंगे, ठीक है। लेकिन वैकलन में जैसे a माइनस बी और जो b माइनस है ये आपस में बराबर नहीं है। नॉर्मल भी अगर एग्जाम्पल लें तो 2 माइनस 3 आएगा कितना, माइनस का है, और 3 माइनस 2 कितना आएगा, प्लस का है। तो दोनों आपस में, तो यहाँ ये नियम लागू नहीं होता है, यहाँ लागू होता है। और गुणन में कंडीशन पे डिपेंड करता है कि अगर a और b का गुणा i आता है और b a का गुणा भी i आता है, उस कंडीशन में तो अप्लाई होगा, वरना ये भी अप्लाई नहीं होता। जो डिफरेंट मैट्रिक्स हो और उनका अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आता, तस्मक आर्ग्यू के इक्वल नहीं आता, तो गुणन जी जो है वो भी क्रम विनिमयता का पालन नहीं करता। उस कंडीशन ए बी जो है वो नॉट इक्वल होता है किसके, बी ए, ठीक है। तो ये आपका क्रम विनिमयता। साक्षरता में क्या होता है, जैसे साक्षरता की बात करें, a प्लस बी प्लस सी करें अगर, तो ये किसके इक्वल, a प्लस बी प्लस सी इक्वल होता है, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी जो है वो a प्लस बी प्लस सी के इक्वल होता है। ये जो नियम होता है, कौन सा नियम हो गया, साक्षरता का नियम। योग तत्समक में क्या होता है, योग तत्समक की बात करें, योग तत्समक, तत्समक का मतलब ही क्या होता है कि सेम आर्ग्यू आना। तो किसी भी मैट्रिक्स में अगर O को जोड़ा जाए तो बराबर होगा किसके, A के, या O जो है जिसको अपन जीरो आर्ग्यू बोलते हैं, शून्य आर्ग्यू, उसमें अगर A को जोड़ेंगे तो भी वो किसके बराबर होगा, A के बराबर होगा। तो ऐसा जो आर्ग्यू होते हैं वो कौन से होते हैं, योज्य तत्समक आर्ग्यू होते हैं। तो इसी से जो लास्ट जो है योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम में क्या होता है कि एक जैसे आपने कोई मैट्रिक्स मान लिया, ठीक है, उसमें अगर माइनस करते हो उसी मैट्रिक्स को, तो किसके इक्वल आना चाहिए, जीरो मैट्रिक्स के, या माइनस ए में से अगर ऐड करते हो आप तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, जीरो आलू के बराबर आना चाहिए। तो ये जो मैट्रिक्स होता है इसको अपन बोलते हैं योज्य प्रतिलोम, और अगर सेम अगर आता है तो उसको बोलते हैं योज्य तत्समक। तो ये जो आपका चैप्टर नंबर जो 3 है उसकी एक्सरसाइज 3.2 का जो बेसिक जो है वो अपन ने डिस्कस कर लिया है। तो नेक्स्ट जब भी अपन क्लास होगी तो इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करें कि उसमें कैसे टाइप की प्रॉब्लम्स गिवन है आपको, ठीक है। थैंक यू।